वीडियो शुरू करने से पहले ये जोश भरी शायरी सुनिए। तूफानों की हमें फिक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं। तूफानों की हमें फिक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं। खुद पर बस यकीन है इतना कि मंजिल को अपने पास बुलाते हैं। मंजिल को अपने पास बुलाते हैं। जी हाँ, आपको पेपर के कठिन होने और सरल होने का कोई फिक्र नहीं है। आपको खुद पर इतना यकीन होना चाहिए कि रिजल्ट में आपका नंबर बेहतर हो जाए। इसी कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10 दिन का टाइम टेबल, ठीक है, मतलब एग्जाम के 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन के पहले का जो टाइम टेबल है वो किस तरह का होना चाहिए। अभी तो जैसे मैंने तैसे पढ़ लिया, लेकिन आगे भी अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए 10 दिन का एक कारगर, सार्थक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल देने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक करना और प्लीज़ शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ, बहुत सोचने विचारने के बाद ऐसा टाइम टेबल आपके सामने ला रहा हूँ। तो देखिए, हमने टाइम टेबल को जो है दो भाग में बांटा है। मतलब जब भी आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, एक टाइम और एक सब्जेक्ट। इसलिए हमने टाइम टेबल को जो दो भाग में बांट दिया, टाइम जोन एंड सब्जेक्ट जोन। मतलब कितना समय पढ़ना है और कौन कौन से विषय जो है शुरुआती, मतलब कि 10 दिनों, एग्जाम के 10 दिन के पहले पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे टाइम जोन की, ठीक है। तो टाइम जोन की अगर हम बात करें तो टाइम जोन को हम मुख्यतः कितने भाग में बांट दिए हैं? 3 भाग में, 1, 2, 3, ठीक है। ध्यान दीजिए, टाइम जोन में 3 भाग कौन कौन से ज़रा देखेंगे। पहला है मॉर्निंग जोन, दूसरा नून जोन और तीसरा आपका इवनिंग जोन। सवाल ये उठता है, ये मॉर्निंग जोन क्या है? ये सुबह का समय है, ठीक है। ये नून जोन क्या है? ये दोपहर का समय है। ये इवनिंग जोन क्या है? ये शाम या रात का समय है। सवाल उठता है कि मॉर्निंग जोन में कितने बजे से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट तो इस समय 4 बजे भोर ही उठ जा रहे हैं, कुछ 5 बजे उठते हैं, तो कुछ 6 बजे अब भी उठ रहे हैं। तो आप उठे चाहे जितने बजे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना पढ़ना अभी मैं बता रहा हूँ। दोपहर की टाइमिंग आपकी 12 बजे के आसपास स्टार्ट होनी चाहिए और पढ़ाई लगभग 4 बजे तक के आसपास, 5 बजे तक चलनी चाहिए, ठीक है। 1-2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद शाम की पढ़ाई आपको 7 बजे से स्टार्ट करनी है, 7:15, 7:30 हो भी सकता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग जोन में कितना टाइम आपको पढ़ना है, तो 3 से 4 घंटे, ठीक है। यदि आप 4 बजे से उठते हैं तो आपको लगभग 7 या 7:30 बजे तक पढ़ना चाहिए। और दोपहर को जो है 4 से 5 घंटे, आप 11 बजे ही बैठ जाइए पढ़ने, ठीक है। 11 बजे से 4 बजे तक आप पढ़ेंगे तो 4 से 5 घंटे हो जाएगा। फिर इवनिंग जोन में आप 5 से 7 घंटे, यदि आप 7 बजे पढ़ते तो आपको देर रात तक पढ़ना होगा, 11 बजे तक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तभी जाकर आपका जो है 90% आराम से बनेगा या फिर आप अच्छे नंबर से पास होंगे। अब सवाल उठता है कि सुबह क्या पढ़ें। सुबह रिवीजन करिए, जो भी आप पिछले दिन पढ़े रहेंगे उसी का केवल और रिवीजन करिए, ठीक है। या नया याद मत करिए, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। इससे आपका जो है बहुत कारगर, मतलब टाइम टेबल है अगर आप रिवीजन करते हैं तो। दोपहर को आप चित्र प्लस सवाल। चित्र किस में होता है? यदि आप क्लास 10th की स्टूडेंट हैं तो विज्ञान में कुछ चित्र होते हैं, कला का चित्र होता है, ठीक है। आप उन चित्रों को बनाइए और टाइम बचता है तो अपने मन मुताबिक, सवाल जो है मैथ में होता है और विज्ञान में भी होता है, तो आप उसको जो है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टाइम बच रहा है तो और सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करके जिसमें कमज़ोर हैं उस चीज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इवनिंग जोन में याद करने वाला सब्जेक्ट हमने 5 से 7 घंटा रखा है। लगभग 4 सब्जेक्ट को आप यहाँ पर याद करिए, केवल और केवल याद करिए, ठीक है। यदि आप 12th में हैं तो यहाँ न्यूमेरिकल को भी आप टाइम दे सकते हैं। तो ये तो रही बात टाइम जोन में, हमने टाइम मैनेजमेंट आपको कर दिया। अभी लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जोन। तो सब्जेक्ट जोन में हाई स्कूल के बारे में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इंटरमीडिएट का भी लगभग ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमने केवल 4 सब्जेक्ट लिया है, जबकि हाई स्कूल में तो होते हैं कुल 6 सब्जेक्ट। तो आप कहेंगे कि ये तो गलत हो गया। देखिए, शुरुआती आप 4 सब्जेक्ट को ही लेकर पढ़िए, उसके बाद जैसे हिंदी का पेपर होगा, हिंदी खत्म हो जाएगा, फिर अगला एक को बढ़ा लीजिएगा, फिर आपका जो ये वाला पेपर होगा तो खत्म करके अगला एक को बढ़ा लीजिएगा। लेकिन हाँ, इस बीच 2-2 दिन के गैप पर आप जो आगे के 2 सब्जेक्ट हैं उसको भी पढ़ते रहिए। हिंदी इस समय कितना पढ़ना है? 4 घंटे या फिर उससे ज़्यादा। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। किस हिसाब से पढ़ना, उसका टाइम मैनेजमेंट मैंने वहाँ पर बना दिया है।
अब उसके बाद अंग्रेजी 2 घंटे क्यों पढ़ना है, क्योंकि हिंदी के पेपर के बाद चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, इसका पेपर तकरीबन जो है एक हफ्ते बाद होने वाला, ठीक है। तो ये 2 घंटे बढ़े। सामाजिक विज्ञान भी आप 2 घंटे पढ़े और इसको भी 2 घंटे, 4 2 6 2 8 2 10, लेकिन अगर यहाँ जोड़े तो लगभग 3 या कम वाला देखते, 3 4 3 7 5 12, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो टाइम बच रहा है वो आप अपने मन से पढ़ें, ठीक है। इस तरह से ये मेरी एक जो है बेस्ट टाइम टेबल प्लानिंग है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आप जो है सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूँगा आप अपना भी मतलब इस तरह से अपने दीवार में चिपका दीजिए, ताकि आपको पढ़ने का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पता रहेगा, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा और यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।